एक ऐसा डिज़र्ट बनाने वाले हैं जो बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार होगा और इसे बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा का समय भी नहीं लगेगा और यकीन मानिए ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप दूध में बनकर तैयार होगा। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए ना हमें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दूध। तो दूध हम लेंगे यहाँ पे आधा कप और दूध हमने ना ठंडा लिया हुआ है। तो इसमें हमने डाल देना है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और कस्टर्ड पाउडर हमने 2 चम्मच भर भर कर डाला है, यानी कि थोड़ा कम नहीं करिएगा। और चूँकि हम यहाँ पे 2 कप अभी और दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आधा कप हमने दूध एक्स्ट्रा ले लिया है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे चम्मच जो है भर के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अब हमने करना ये है कि एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। तो 2 कप जो दूध आपको नज़र आ रहा होगा उसे हमने 500 ml लिया है। और अब हम इसके साथ साथ इसमें डालेंगे आधा कटोरी के आसपास चीनी। वैसे चीनी आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसा कि आप अपना मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से। तो अब हम इसे मेल्ट कर देते हैं और हम इसे रख देते हैं पकने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे 1 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्किट आपने देख लिया होगा, ये आप चाहें तो इसकी जगह भी मैरीगोल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको चाहिए इसी तरह का सादा सा बिस्किट जो ना तो ज़्यादा मीठा हो और ना ही तो ये ज़्यादा नमकीन हो। तो बस इसी तरह से चाहिए और ये 1 पैकेट बिस्किट काफ़ी हो जाता है बनाने के लिए। तो इसकी कीमत 30 रुपये है। तो आप 30 रुपये के 1 पैकेट से पूरे घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया ना, एक शीशे का बर्तन ले लिया है। आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको 2-2 करके रख देना है और बीच में जो जगह बचती है उसमें आपने उसी बिस्किट को तोड़कर इस तरह से डाल देना है। तो अभी यहाँ पे दूध भी पकने लगा है, तो आपको अच्छी तरह से जब उबाल आना नज़र आए तो उस टाइम पे हमने क्या करना, जो कस्टर्ड पाउडर और दूध को हमने मिला के रखा था ना, वो फिर से एक बार चम्मच से चला देंगे। तो इससे क्या होगा, जो थोड़ा सा इसकी तली में बैठता है ना वो मिक्स हो जाएगा। और अब हमने उसी दूध में डालकर इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप इसके अलावा ना हमें दूध में और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो कि ना ये पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हमें इसको और गाढ़ा कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा वाला भी गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको बिस्किट के ऊपर डालना है। तो इतना ही रहे जिससे ये अच्छी तरह से उसमें एब्जर्व हो जाए। तो अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से इस पर कवर हो जा रहा है, यानी कोटिंग हो जा रही है। तो बस इसी तरह से आपने कर लेना है चेक। अब ये हो चुका है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है कस्टर्ड मिल्क, तो इसे हम ऊपर से डाल देंगे। अच्छा याद रहे आपको कि जो कस्टर्ड मिल्क है ना आपको वो ठंडा ना होने पाए, क्योंकि अगर तो ये ठंडा हो जाता है तो ये बिस्किट में अच्छी तरह से एब्जर्व नहीं होगा। तो आपको इसको गरम गरम ही इसमें डाल देना है और डालने के बाद ना फिर से आपने उसी तरह से, जैसा कि आपने पहले 2-2 बिस्किट करके डाला था, तो उसी तरह से आपने फिर से ऊपर से 2-2 बिस्किट डाल देना है। तो एक लेयर जब आप इस पर कस्टर्ड मिल्क की डालते हैं फिर ऊपर से इसको डालते हैं, तो इससे क्या होगा, जो नीचे वाले बिस्किट है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से जो कस्टर्ड मिल्क है उसे एब्जर्व कर लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी सा इसका जो टेस्ट होगा ना, बहुत ही क्रीमी सा लगेगा। तो इस पर हमें और किसी तरह की क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा होगा कितनी कम चीज़ों में हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस अब जो बिस्किट और बचते हैं हमारे ना, उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको बिल्कुल पाउडर बना लेना, पाउडर भी नहीं बनाना है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इससे ऊपर गार्निशिंग करेंगे, तो इससे देखने में इसका लुक जो है ना और भी अमेजिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसे खाने वाला कोई ये कह ही नहीं सकता कि आपने इसे बिस्किट और दूध से बनाया है। तो ये आप चाहें ना तो इसे प्याली में भी इसी तरह से डाल सकते हैं और इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे ना, एक बार जब सेट हो जाता है तो ऊपर से फिर से हमने क्या करना है, उसी कस्टर्ड मिल्क को ऊपर से डाल देना है। और फिर जो हमने बिस्किट को तोड़ कर रखा हुआ था उसको हम ऊपर से किनारे किनारे से इस तरह से डाल देंगे, या फिर जैसा आपको पसंद है आप उस तरह से इसको सजा सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह बेस से भी कर देती हूँ और फिर इस तरह से चारों तरफ से डाल देती हूँ। देखने में लग रहा होगा ना कि कितना डिलीशियस है ये, और कितने कम खर्चे में ये बनकर तैयार भी हो गया। तो इसे हमने ना क्या करना था, जब अच्छी तरह से इसको हम लगा देते हैं तो फ्रीज में हम इसे डाल देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए। तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है और बस फिर आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। और ये इतनी अच्छी तरह से ना एब्जॉर्ब भी हो जाता है इसमें कि फिर आपको क्या ही बताओ, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और आप देख रहे होंगे ना कितनी आसानी से ये चम्मच से कट भी जाता है।
तो बस आपने इसी तरह से बना लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।